भाई सबसे ज्यादा बोल रही हूँ सॉरी। ये तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माई अगेन यही वाला वीडियो। सो ये चल रही है प्रिपरेशन बर्थडे की कटिंग की, सॉरी केक कटिंग की। बैलून सारे रेडी हो चुके हैं, अभी कुछ हो रहे हैं। और इधर आज के डेकोरेटर मास्टर है ये, हमने उन्हें नहीं बुलाया है, आज ये रहेंगे। हाँ जी हेलो भाई सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है भाई इनको फुलाने में, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं है। वो तो वो जो डेकोरेट करते हैं उन्हीं के पास होती है। सो इसको फुलाने में बहुत मेहनत लग रही है और ये पूरी टीम सहयोग में लगी हुई है, सब लगे हुए हैं मेहनत करने में। सो इस तरीके से चल रही है प्रिपरेशन। तो ये लोग लगे हुए हैं अपने काम में और मैं दिखाती हूँ, मैं इधर अपने काम में लगी हुई हूँ। इधर मैंने पनीर छौंक दिया है और ये बूंदी की रायते के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, जिसमें मैं ये बूंदी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं बूंदी थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के तब डालती हूँ, उससे बहुत अच्छी बनती है। सो ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। और गर्मी है बहुत ज़्यादा, गर्मी में देखोगे तो पसीना पसीना हो रहा, इसलिए मैं खाना भी जल्दी बना रही हूँ। अभी बजे हैं आई थिंक 6 बज चुके हैं। तो मेरा यही है कि मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला काम है वो सारा मैं फिनिश कर लूँ पहले ही, उसके बाद में ही नहा के रेडी होंगे। तो मैं सब्ज़ी भी अभी बना रही हूँ, बूंदी का रायता भी। सब्ज़ी में मटर पनीर बना रहे हैं, बूंदी का रायता, पूड़ी, पुलाव, ये सब चीज़ें होंगी। तो सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी में बहुत टाइम लगता है यार। आधा घंटा लग गया उसको बनाने में, क्योंकि मसाला फ्राई करने में बहुत टाइम लेता है वो मसाला। सो ये भी अब बन जाएगा, किचन क्लीन कर दूँगी, रायता बना के मैं फ्रिज में पैक कर दूँगी, चावल भिगो के रख देंगे, चावल हैंड टू हैंड बन जाएंगे, पूड़ियाँ भी। सो हो गया खाने का काम भी। तो इस तरीके से कुछ चल रही है प्रिपरेशन। और खुश हुए इस टाइम शॉप पे, उसको थोड़ी देर के लिए शॉप पे छोड़ आई। ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। हाय बर्थडे बॉय, हेलो। ये अरे मेरा चूहा। और केक कट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। सो ये आ गए हैं केक, और अब सोच रहे होगे ये 2 केक कैसे, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। आज हमारा खुशू 2 केक कट करेगा। ये है वो केक जो कि मैंने ऑर्डर पर बनवाया था और बहुत ही प्यारा सुंदर बनकर आया था। आप भी प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। और सेकंड केक है ये वाला, जो इस पे बटरफ्लाइज बनी हुई थी। ये बात गा दो मम्मी से। और दिन केक कट गया, उस दिन से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दोबारा से काटो बेटा। ये दोबारा से केक कटवाया था हमने, क्योंकि ठीक से वो हमने देखा ही नहीं था, फिर ये दोबारा कटवाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
कल की डेकोरेशन, जो कि आज कुछ इस तरीके से, कल सब कितना प्यारा लग रहा था और आज सारा ऐसे ही हो गया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की भी इवनिंग है और अब आई हूँ मैं इस ब्लॉग की एंडिंग लेने के लिए। और पहले बोल रही हूँ सॉरी, मुझे पता है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को लड्डू के बर्थडे ब्लॉग्स का बहुत ज़्यादा वेट रहा था और अब आज गया है मॉर्निंग वाला ब्लॉग। मैंने इस ब्लॉग को 2 पार्ट में शूट किया था। मॉर्निंग वाला ब्लॉग अभी आपने देख लिया होगा, आज इवनिंग में वो पब्लिक हो गया है। और ये ब्लॉग है बर्थडे सेलिब्रेशन का। और हमारे कुछ ने सारे कवर भी उतार दिए सोफे के, ये ऐसा नहीं करती है बेटा। तो और ये ब्लॉग मैं पूरी तरीके से शूट नहीं कर पाई, इसके लिए मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया है। वो रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो सब आपने सब डेकोरेशन वगैरह देखी, सबको देखा और मेरा हीरो देखा आपने, बर्थडे बॉय, जो कि कितना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और उस ड्रेस को पहनने के बाद में हमने ये वाली ड्रेस इसके बर्थडे के लिए बाय की थी, 2 ड्रेस बाय की थी, तो मैंने दोनों ही इसके सामने रख दी थी। तो मुझसे बोल रहा है ये वाली पहनाओ मुझे। कपड़े पहनने में इतना ज़्यादा परेशान करता, कल तो इतना खुशी इसने सब कपड़े पहने हैं कि ये वाले पहनाओ मुझे। और जब पहनने के बाद में तो भाई इसका एटीट्यूड ही अलग हो गया था, किसी को अपने आप को छूने नहीं दे रहा था, अलग रहो, अलग मुझसे दूर रहो। तो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। ये कल सब लोग आए थे। अरे और डेकोरेशन बताना आप लोगों को कैसी लगी, सब लोगों ने मिलके आपस में डेकोरेट किया था, तो डेकोरेशन बताना आप ज़रूर कमेंट में कैसी लगी थी। और फिर हम लोगों ने, सब लोग आ गए थे, फिर हम लोगों ने केक कट किया था। 8 बजे का टाइम दिया था हमने सबको, सब 8 बजे ही आ गए थे। और पिछली बार हमारे साथ में पापा जी थे, तो पिछली बार लड्डू को मैंने मम्मी पापा दोनों के साथ में केक कट करवाया था। पिछली बार वो बोल रहे थे पापा जी कि आओ केक कट करवा दो, तुम मतलब मुझे और लड्डू के डैडी को बुला रहे थे। मैंने कहा नहीं, पहला हक अम्मा बाबा का बनता है, अम्मा बाबा केक कट करवाएंगे। तो पिछली बार पापा जी ने और मम्मी जी ने करवाया था, बट इस बार पापा जी हमारे बीच में नहीं है। तो मम्मी ने हमसे ही बोला कि आगे जाके बैठो इसको लेके और केक कट करवाओ। मैंने कहा नहीं, आप करवाओ। तो हमने मम्मी जी के हाथ से ही केक कट करवाया था। और साथ में हमारी 2 ताइयाँ बैठी थी, मतलब मम्मी की जेठानियाँ, परिवार की हैं हमारे, तो ये सब साथ में बैठे थे और हम कर रहे थे शूट। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और खुशबू बहुत एक्साइटेड था। खुशबू के 2 केक कट हुए थे। एक केक तो इसका रात को 12 बजे ही आ गया था, जो कि इसके चाचा ने भेजा था, हाँ, इसको सरप्राइज़ देने के लिए। बट ये सो गया था, उस दिन सोया भी लेट था, उस दिन ये 11:30 बजे सोया है और 12 बजे इसको सरप्राइज़ केक आया था। बट हमें पता होता था हम इसको उठा के रखते, केक कट करवाते, बट ये सो गया था। सोए हुए बच्चों को जगाना मतलब अपनी पूरी रात ख़राब कराना, फिर इसको ये सो नहीं पाता फिर। तो वो केक भी हमने उठा के रख दिया था कि मतलब बर्थडे वाली रात को ही केक कटवाएंगे, इसलिए ये 2 केक थे, 2 केक कट हुए हैं। और बाकी तो 1 बाय 1 गिफ्ट इसके आ ही रहे थे, कुछ जोमेटो के थ्रू आए, वो भी आपने देखा ही, और बहुत से वैसे भी गिफ्ट्स आए थे इसके। तो सब इस तरीके से हुआ था। और लड्डू ने बहुत अच्छे से केक कट किया, कैंडल बुझाई। यार सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया, हम शूट में लगे हुए थे और मम्मी ने जल्दी से मतलब कैंडल बुझवा के केक कटिंग करवा दी। मैंने हैं केक कट गया इतनी जल्दी, हमें तो पता भी नहीं चला। मैंने कहा मम्मी जी दोबारा करवाइए, तो खुशी से दोबारा से आपने देखा होगा, दोबारा से फूक लगवाई कैंडल्स में, क्योंकि एक केक की रह गई थी और दोबारा से केक कट करवाया। जब केक कट होता है तो बैलून तो ज़रूर फूटते हैं, तो बच्चों ने जैसे ही बैलून फोड़े ना, तो ये थोड़ा सा डर गया था, तो थोड़ा सा वो हो गया था। हमने बच्चों से बोला, मैंने कहा रुक जाओ, बैलून प्लीज़ बाद में फोड़ लेना, इसको केक कट करने दो ठीक से। पर बच्चे कहाँ मानते हैं, वो तो अपने लगे हुए थे इंजॉय में, क्योंकि बैलून फोड़ना बहुत पसंद है। हम छोटे थे, हम जाते थे बर्थडेज़ में, हम भी फोड़ा करते थे, बहुत अच्छा लगता है। तो सब शूट चल रहा था, सडनली जिस फ़ोन से हमारा शूट चल रहा था वो फ़ोन हो गया हीट होने के बाद में स्विच ऑफ। अब वो मैं थोड़ी देर तो मैं शूट कर रही थी, मैंने देखा यार ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ऑन क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने लड्डू के डैडी को बोला, यार शूट नहीं हो पा रहा है, ये फ़ोन ही नहीं ऑन हो रहा। उन्होंने देखा, बोले ये क्या हो गया, फ़ोन नहीं ऑन हो रहा है। ये आज पहली बार ऐसा हुआ था जिस फ़ोन से हम शूट करते हैं वो ऐसे स्विच ऑफ हो गया। अब हमने सोचा यार क्या करें, क्योंकि हम फ़ोन में लग जाते हैं तो सारा सेलिब्रेशन है, हम ये कुछ नहीं देख पाएंगे। हमने सोचा कि फ़ोन रखो साइड, बाद में देखते हैं। हमने इसको देख लिया है कि ये नहीं हो रहा है ऑन, कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है।
फ़ोन हमने रखा साइड में। फिर 1 बाय 1 सब लोग आए, सबने लड्डू को केक खिलाया, फ़ोटो शूट हुआ सबके साथ में, सबने फ़ोटो शूट कराया था। और उसके बाद में केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो स्नैक्स में हमने कोल्ड ड्रिंक एंड समोसे रखे थे, तो सबको हमने केक, कोल्ड ड्रिंक एंड समोसे। और उसके बाद में हुआ था डिनर सबके साथ, सबका, चाची जी की फैमिली और हमारी फैमिली थी। तो डिनर में आपको पता ही है मैंने क्या बनाया था, मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता, जीरा राइस और क्या था, पूड़ी, ये बनाया था। ज़्यादा लोग नहीं थे तो हमने एक ही सब्ज़ी बना ली थी, ज़्यादा वो करा था। गर्मी भी यार कल बहुत ज़्यादा थी और अकेले सब कुछ करना था, बहुत गर्मी हो रही थी। तो अच्छे से सब कुछ हो गया, जैसे सोचा था सब कुछ वैसे बढ़िया उससे हो गया। तो ये था मेरे लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग, जो कि थोड़ा सा अधूरा रह गया, बट कोई नहीं, वो थोड़ा सा हो गई दिक्कत। और फ़ोन सारे बिजी थे, किसी से फ़ोटो शूट चल रहा है, किसी से वीडियो कॉलिंग पे लगे हुए हैं सब लोग, मतलब कि सारे फ़ोनों पे वीडियो कॉलिंग पे भी इधर उधर से सब लोग लगे हुए थे। और मेरे घर पे तो वीडियो कॉलिंग हो ही नहीं पाई थी, सब पापा ने बोला था जब केक कट हो तो वीडियो कॉलिंग कर लेना, तो मेरे घर पे तो वीडियो कॉलिंग हो भी नहीं पाई थी। उन्होंने फिर बाद में रात में जब केक कट हो गया था, सारा काम हो गया था, तब बाद में उन्होंने कॉल की थी, तो मैंने बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे। फिर उस टाइम थोड़ा बिजी हो गए थे, और दो तीन फ़ोन ऑलरेडी वीडियो कॉलिंग पे लगे हुए थे, और कुछ फ़ोनों से फ़ोटो शूट चल रहा था, और जिससे शूटिंग चलती है, ब्लॉगिंग होती है, वो स्विच ऑफ हो गया था। ये हो गई थी दिक्कत। तो बोले चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग तो देख ही लेंगे, ब्लॉग में सब कुछ देख लेंगे हम। तो ये था मेरा लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि क्यों ना, क्योंकि ज़्यादा जने तो है ही नहीं, बस लड्डू के डैडी, मैं, मम्मी और लड्डू, हम 4 जने थे। तो हमने ये सोचा था कि चलो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चलेंगे, केक कट करवा के वहीं डिनर करके आ जाएंगे। फिर सोचा कि नहीं यार, बर्थडे है तो फैमिली के साथ ही होना चाहिए, चाचा जी वगैरह उनकी फैमिली होनी चाहिए। तो फिर 1 बाय 1 प्लानिंग होती गई, फिर यही हुआ कि चलो घर पर ही केक कट करवा लेते हैं और घर पर ही खाना रखवा लेते हैं। तो फिर यही हुआ था कि घर पर ही केक आ गया था। और आपने देख लिया केक कैसा था, केक प्लीज़ बताइएगा। ये वहीं से आया है, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी, अरुण केक बेकरी से ही आया है। और ये थार वाला केक था जो कि मैंने पसंद किया था, ये इनकी बेकरी से ही आया था, क्योंकि ये भी शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, तो उसमें मैंने ये केक देखा था, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था 4 महीने पहले ही। मुझे पसंद आया था तभी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। फिर वही केक जाके मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा भैया ये वाला केक, तो वो देख के पता नहीं, बोले हाँ ये मेरी बेकरी, मेरा ही बनाया हुआ केक है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए, बोले ठीक है यही केक मिलेगा। सो वही केक आया हमारा, जो कि टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। और जो सेकंड केक रात को आ गया था इसका, वो भी अरुण बेकरी से ही आया था। तो दोनों ही, हाँ बेटा, और कोई नहीं, धागे में हाथ फंसा लिया तो डर गया, ये धागे से थोड़ा सा डर गया। तो दोनों ही केक अरुण भैया के यहाँ से ही आए थे, और जो कि टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे थे और क्वालिटी वाइज भी अच्छे ही होते हैं। और सारा ये डेकोरेशन का सामान भी हमारा वहीं से ही आया था। तो चलिए अब मैं ब्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, कैसा लगा था आपको मेरा लड्डू, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नहीं हो, अभी करेंगे भाई, अभी रुक जाओ, अभी करेंगे। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और हमारे लवली फ्रेंड्स को थैंक यू सो मच अगेन, मैं बोल रही हूँ इतनी सारी विशेष देने के लिए। ऐसा ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और हमारी जर्नी में शामिल रहिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए